हाँ, हेलो हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय निखिल शर्मा। तो आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे हम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास दो प्रकार की डेरिवेशन होती है इसमें, अच्छी स्थिति में और निरस्त स्थिति में। तो बोर्ड एग्जाम की सीरीज में हम लॉन्ग डेरिवेशन लेकर के आए हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति और निरस्त स्थिति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में, और अच्छी स्थिति का हमारे पास पहला टॉपिक है। तो पहले टॉपिक में हम अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसके अंदर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो माना एक माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज दोनों एक अल्प दूरी पर रखे होते हैं 2L, और 2L और बीच का केंद्र हो गया इनका O। तो 2L को हम लेना चाहें तो L प्लस L भी ले सकते हैं। तो 2L बीच की दूरी हो गई, और केंद्र से हमने एक इसकी दूरी ली, केंद्र से एक दूरी लेंगे R। तो R दूरी पर हमें एक बिंदु P लेंगे जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज एक अल्प आवेश है हमारे पास, यहाँ पर छोटी सी दूरी पर रखे हुए हैं। तो R दूरी से अब माइनस की लेंगे हम, तो माइनस से जो इसकी जो दूरी होती है वो होती है R प्लस L, एंड प्लस क्यू से लेते हैं हम R माइनस L। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर, और इसे लेंगे हम A बिंदु पर, और इसे ले लेंगे हम बिंदु B पर। तो EA वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और EB वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई अंदर की ओर। तो EB वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। अब EA एंड EB दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस और माइनस के कारण विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में एक बाहर की ओर एक माइनस की ओर। तो सबसे पहले हम प्लस की आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थ्योरीज के स्टूडेंट हमें अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग ही लिखनी है। थ्योरी में हमारे पास होता क्या, जो डायग्राम को हम डिफाइन करेंगे वही इस थ्योरी में लिखा जाता है। जैसे कि माना एक बिंदु आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू 2L बीच की दूरी है जिनकी। तो माना एक बिंदु आवेश A और B है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी 2L है, और इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए हमने इनकी दोनों के बीच की दूरी R माइनस L और R प्लस L में डिवाइड कर दी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारे पास EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन हमारे पास प्लस क्यू ए। तो प्लस क्यू कहां पर हमारे पास, जीरो प्लस क्यू ए की वैल्यू है हमारे पास R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास आई EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे हम। E इक्वल EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो एक विपरीत दिशा में है, EA बाहर की ओर और EB माइनस की ओर, मतलब माइनस से वाली है तो अंदर की ओर।
प्लस के कारण वो बाहर की ओर और माइनस के कारण वो अंदर की ओर। तो दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ई ए माइनस ई बी। जैसे हमने सदिश राशि का जो साइन है, वेक्टर का साइन हटाया, तो क्या आया, माइनस का चिन्ह आया। तो ई ए एंड ई बी की दोनों हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं। तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में हमारे पास E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, जैसे हम कॉमन ले रहे हैं। और Q भी हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर ले रहे हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जब r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर, जब इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम की वैल्यू आती है हमारे पास r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इसका हमने कुछ नहीं किया, एक एलसीएम लिया है बस, और एलसीएम को हम सॉल्व करते हैं बस। तो आगे हम क्या करते हैं, इस एलसीएम को सॉल्व करते हैं और स्क्वायर को खोलते हैं। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। जैसे माइनस की एंट्री करेंगे तो ये हमारे सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ब्रैकेट है, और ब्रैकेट में हम माइनस की एंट्री करेंगे, और माइनस की एंट्री करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला खोलते हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस को प्लस वाले को एक साथ हमने फॉर्मूले में लिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। जब माइनस की हम एंट्री करेंगे तो माइनस की एंट्री करने के बाद माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस की मल्टीप्लाई करने पर हम क्या देखते हैं कि ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और ये भी हमारे पास माइनस का चिन्ह हो जाएगा। माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो हमारे पास जो r स्क्वायर एल स्क्वायर है ये दोनों कट हो जाएंगे, और 2rl हमारे पास आ जाएगा 4rl। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारे पास जो सेम क्वांटिटीज थी बट अपोजिट चार्ज में, तो हमारे पास वो कैंसिल आउट हो गई। प्लस 2rl हमने जोड़ के लिख दिया 4rl इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हम इस जो हमारे पास 4rl है इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं Q इंटू एल एंड 2 यहाँ पर आ गया, और यार तो इसको हमने तोड़ दिया है 4 को 2 गुणा 2 में। तो 2 गुणा 2 में हम 4 को जब तोड़ते हैं तो हमारे पास आ गया ये अपॉन r स्क्वायर माइनस जो एल स्क्वायर है, इस क्वांटिटी को हम यहाँ लिख देते हैं r ग्रेटर देन एल, देन l इक्वल 0। तो हमने यहाँ l को 0 मान लिया, तो r स्क्वायर को स्क्वायर क्या हो गया, r की पावर 4। तो एक r से हमारे पास r कट गई, r की पावर 3 रह गई, और Q इंटू 2L की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास P। तो क्या होती है P, क्योंकि हम जानते हैं Q इंटू 2L इक्वल P। तो P होता है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारे पास किसी एक आवेश का परमाणु तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होंगे हमारे पास P, तो P इक्वल Q इंटू 2L। P की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, P इक्वल Q इंटू 2L को यहाँ पर लिख दिया, और R अपॉन Q। तो ये हमारे पास अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ गई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारे पास 2 स्थिति में है, ये हमारे पास अच्छी स्थिति कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड को इसे शेयर कीजिएगा।